नमस्ते, आप देख रहे हैं 9 समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल चुनाव पूरे देश में चर्चाओं और वाद विवादों में बना हुआ है। बीजेपी टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप और हमले लगातार जारी हैं। पश्चिम बंगाल पूजा पाठ, जादू, टोना टोटको और तंत्र मंत्र के लिए भी जाना जाता है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी चोटिल हुई। इसका मुद्दा अभी ठंडा हुआ नहीं था कि इसी बीच अब एक बार फिर से ममता दीदी सुर्खियों में है, वो भी अपने चंडी पाठ को लेकर। बीजेपी को एक अकेली महिला और बिना किसी दूसरे नामी चेहरे के बिना कड़ी टक्कर देती नजर आई ममता दीदी को लोगों ने एक देवी रूप तक का करार दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम में मंच से चंडी पाठ करने के बाद तकरीबन सभी विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। हम चंडी पाठ के धार्मिक उद्देश्य की तरफ देखें तो इसे करने के पीछे शत्रु पर विजय की मंशा भी होती है। आइए बात करते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से चंडी पाठ को लेकर के दीदी सुर्खियों में है। ममता दीदी जिस राज्य से आती हैं वहाँ पूजा पाठ, जादू, टोना टोटका आम बात है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो असर है वो इस पर पड़ता भी है। जीत के लिए, दूसरों को हराने के लिए भी पूजा पाठ और तंत्र की विद्या का इस्तेमाल लोग करते हैं। ममता दीदी को ये सलाह किसी ज्योतिष ने दी है या फिर उन्होंने सिर्फ हिंदूवादी छवि को पुख्ता करने के लिए यह पाठ किया है? अब ये बड़ा सवाल है। चंडी पाठ के महत्व पर दुर्गा सप्तशती और धार्मिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ममता का पाठ सीधे तौर पर विजय प्रशस्त करने की तरफ इशारा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता ने जिन श्लोकों को पढ़ा है उनका भी विशेष महत्व माना जाता है। राजनीतिक शत्रुओं पर ममता दीदी का जो धार्मिक प्रहार है उस पर श्री दुर्गा सप्तशती पर पीएचडी करने वाली डॉक्टर चारू शर्मा कहती हैं कि चंडी पाठ करने के पीछे धार्मिक मंशा शत्रुओं का नाश करने की होती है। इस पाठ को संकट मोचक भी कहा जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी बड़े संकट से घिर जाता है तो दुर्गा सप्तशती के जानकार या फिर धर्म की समझ रखने वाले लोग इस पाठ को करने की सलाह देते हैं। वे कहती हैं कि ममता ने पूरा चंडी पाठ नहीं किया है, अर्गला यानी कि पाठ विधि के अंतर्गत आने वाले दूसरे अध्याय के श्लोकों को पढ़ा है। ममता ने न केवल श्लोकों को पढ़ा है बल्कि इन्हें सपुंड के साथ पढ़ा है। यह तब किया जाता है जब कोई किसी धार्मिक पूजा या पाठ को और शक्तिशाली बनाना चाहता है। ममता इन दिनों भाजपा के राजनीतिक प्रहारों से लगातार जूझ रही हैं। वेद पाठी आचार्य हिमांशु उपमन्यु भी कहते हैं कि ममता ने दुर्गा सप्तशती के लिए अर्गला श्लोक को पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने पहला, तीसरा और 7वां श्लोक पढ़ा। दूसरे श्लोक मधुकैट भविद्रा विविधा त्रिवेदे नमः रूपः देहि जय देहि यशो देहि दिशो जही का अर्थ बताते हुए वे कहते हैं कि देवताओं को परेशान करने वाले मधु और कैटभ 2 राक्षस थे जिन्हें खत्म करने के लिए देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने मिलकर बनाया था। इस श्लोक का संक्षेप में अगर बात की जाए तो मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षसों को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार, तुम मुझे जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नाश करो, इसका अर्थ होता है। ये निश्चित तौर पर नहीं बताया जा सकता कि ममता के चंडी पाठ के पीछे मंशा धार्मिक थी या फिर राजनीतिक, लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल पर निशाना साधे भाजपा को चंडी पाठ कर उन्होंने ये संकेत तो दे दिया है कि वो देवी दुर्गा की तरह अपने हर सियासी शत्रु का दमन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ममता दीदी के पूजा पाठ और अकेली महिला होकर इतनी बड़ी पार्टी के पसीने छुड़ा देना, ये भी चर्चा पूरे देश में है। लोग एक महिला होने के नाते इसे एक देवी रूप भी मान रहे हैं। फिलहाल देखना बाकी है कि ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ कितना असरदार या कारगर साबित होता है। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर 9 समाचार को फॉलो भी करें। धन्यवाद।